नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। और वाकई आज जो हम विषय उठा रहे हैं वो आर पार का विषय है राजनीतिक पार्टियों के लिए, तो खास तौर पर आखिर हमारे इस देश के नेता चाहते क्या है? क्या इस देश में वोट के नाम पर एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? क्या सेकुलर चिल्लाने वाले नेता खुद धर्म की राजनीति को बड़ी हवा देते रहे हैं? लेकिन यकीन मानिए, इन सभी नेताओं को आज हम बेनकाब कर देंगे आर पार में। आज हम वो राज खोलेंगे जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर कौन इस देश में धर्म के नाम पर वोट की गिनती करता है, कैसे तय होती हैं रैलियां और उम्मीदवार? हम इस बड़े मुद्दे पर हम बहस करने के लिए आज तैयार हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर चुनावी चरित्र दिखाने वाले नेताओं को आज सबसे बड़ी अदालत से फटकार लगी है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, कौन इसे आगे बढ़ा रहा है और क्या सख्त कानून से ही बंद होगा? ये घालमेल आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि वोट तंत्र में सांप्रदायिकता यानी कम्युनिज्म घुस चुका है। श्री राम, जय श्री राम। धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों की बंद होगी दुकान। धर्म की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। कहीं हिंदुत्व का एजेंडा, कहीं अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश, और सब कुछ वोट बैंक के नाम पर। यह भारतीय राजनीति का वो कड़वा सच है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना चुनावी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि धर्म के नाम पर लोग प्रभावित होते हैं और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। The question is, what would the common man perceive to be an appeal in the name of religion? To vote or not to vote? हम आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ गई। 9 दिसंबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। लेकिन इस खेल में कोई पीछे नहीं है। चुनाव आते ही बीजेपी को राम मंदिर की याद आने लगती है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये तक कह डाला कि अगर उनकी AIMIM हारी तो अल्पसंख्यकों को बीफ नहीं खाने दिया जाएगा। साथ ही ओवैसी ने कहा कि सभी धर्म के लोग इस्लाम अपना लेंगे, तभी सही मायनों में घर वापसी होगी। अब मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यक समाज की परिभाषा को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट की फटकार के बाद धर्म की राजनीति करने वाले सुधर जाएंगे? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। सांप्रदायिक सियासत का वो विश्लेषण जिसका आपको इंतजार रहता है। धर्म के आधार पर तय होते हैं उम्मीदवार। जैसा आप जानते हैं, कहां मुस्लिम ज्यादा हैं, कहां हिंदू ज्यादा हैं। उसके बाद वोट बैंक के हिसाब से तय हो जाती हैं रैलियां। कौन कितनी रैलियां कहां करेगा, ये भी वोट बैंक के नाम पर तय होता है। धर्म गुरुओं के पास होती है वोट की चाबी, और धर्म गुरुओं के पास वोट के लिए जाते हैं नेता। हम अक्सर देखते हैं फतवे निकलते हैं, हम अक्सर देखते हैं मठ किसी के साथ आ जाते हैं, लेकिन वो सब धर्म गुरुओं के हाथ में, क्योंकि वोट की चाबी होती है, इसलिए होता है। आखिरी बात, क्या सख्त कानून दूर करेगा ये सियासत और सांप्रदायिक घालमेल? ये बड़ा सवाल है। और मेरे साथ इस विषय पर अब तक का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ KTS तुलसी हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता VHP के, विश्व हिंदू परिषद के। तस्लीम रहमानिया, अध्यक्ष MPCI के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। और मेरे साथ इस डिबेट में संजय झा, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद है। और साथ ही मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के
मैं सबसे पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी आपसे करता हूं और चाहूंगा 40 सेकंड में आप इसका जवाब दें। मेरा पहला सवाल एंड माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट एंड इट इज अ बिग वन। आखिरकार राजनीति में सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म कैसे आया, आप बताइए। कौन लाया, बताइए। राजनीति में सांप्रदायिकता आने का किस्सा बहुत पुराना है, 60 के दशक से शुरू होता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता। जो लोग रोजा रखते नहीं, जिनका रोजा में अकीदत और इबादत नहीं, वो रोजा अफ्तार देने लगे थे। अगर जाके पहली बार किसी धर्म के मजहबी नेताओं से फतवा जारी कराया गया, खुद जाके नेताओं ने, देखिए अपनी तरफ से करना एक अलग बात थी, वो 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी, 89 में वीपी सिंह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यदि देश के इतिहास में एकमात्र बार आप भूल जाते हैं, देखिए पार्टी ये बीजेपी की प्रॉब्लम है, आप भूल जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भी 2004 में गए थे, भूल गए। अटल बिहारी वाजपेयी कभी मिलने नहीं गए थे, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। और दूसरी बात, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी से शाही इमाम मिलने आए थे, नहीं आए थे? समर्थन दिया था, नहीं दिया था? हाँ या ना में बताइए। देखिए समर्थन दिया था, जाके समर्थन मांगना और समर्थन देना अलग है, दोनों बातें। और दूसरी बात, मैं एक और वाक्य पूरा कर लूं, उसके बाद जो उत्तर देना वो दीजिएगा। 1988 के मिजोरम चुनाव में देश के इतिहास में एकमात्र मौका था जब कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा, यदि हमें मौका मिलेगा तो हम कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार शासन चलाएंगे। जी, ये सबसे अद्भुत उदाहरण था मैं संजय झा का रुख करता हूं, किसी धर्म की बात कही गई। जी जी संजय झा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं सीधा आपका रुख करता हूं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों आवश्यकता पड़ रही है बोलने की कि धर्म के नाम पर सियासत बंद होनी चाहिए? उनकी ऑब्जर्वेशन ही थी और फिर डिमांड हो रही है वकीलों द्वारा, कपिल सिब्बल द्वारा, कि इस पे सख्त कानून लाए सुप्रीम कोर्ट। क्यों जरूरत पड़ी आपको लगता है आज इसकी जरूरत क्यों है? फिर मैं इतिहास में जाऊंगा। संजय झा, ओवर टू यू। देखिए अमीश जी, मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि आपका प्रश्न बहुत ही उचित है, लेकिन सुधांशु जी इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर ने जो 1923 में जो उन्होंने हिंदुत्वा का जो एक तरीके से उसको उन्होंने एक पॉलिटिकल वार्तालाप में लाया, राजनीतिक वार्तालाप में लाया, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने हिंदुत्वा का ही रिप्रोडक्शन किया, इस बात का सबूत है। और उसी बात का आज एक मिसाल ये भी है कि आज आरएसएस के मोहन भागवत जी, जिनके इशारे पर मोदी जी की सरकार चलती है, वो जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या, पूछिए सुधांशु जी से, क्या हिंदू राष्ट्र एक धार्मिक, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कोई हिंदू राष्ट्र या किसी और धर्म के राष्ट्र के बारे में कहीं कोई चर्चा हुई है? तो जब भारत की सरकार ने ऐसे असंवैधानिक बातचीत का पूरा उनको और उनका प्रवचन किया है, उनको और उत्तेजना दिया है, तो इससे ज्यादा सांप्रदायिक जो एक सांप्रदायिक राजनीति की जो बू आती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी या दायित्व मैं समझता हूं बीजेपी का है। आप कह रहे पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिबटल इन 30 सेकंड्स, क्विक रिबटल 30 सेकंड। मैं जब संजय झा जी उतना पीछे चले ही गए इतिहास में, तो एक वाक्य बताऊंगा। भारत के राजनीतिक इतिहास में यदि किसी पार्टी को हिंदू पार्टी कहा गया तो किसे कहा गया? 40 के दशक में कांग्रेस को। ओपनली मुस्लिम लीग कहती थी कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। और आजादी के बाद यदि देश के इतिहास में किसी सरकार ने ऑफिशियली कोई मंदिर बनवाया तो सोमनाथ मंदिर, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के रूप में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पे गए थे राष्ट्रपति के रूप में। गलत कर दिया क्या? सुनिए, मुस्लिम कम्युनिटी में इतना खौफ था कि आजादी के बाद 40-50 के दशक में तमाम फिल्म स्टार हिंदू नामों से आए, दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत, यानी क्या क्या। तो इसलिए अगर ये बात हमसे कहना चाहते तो उस पे जाके देख, मुसलमानों का, ईसाई का, सिख का, सबके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आपकी पार्टी हिंदुत्व, मैंने सिर्फ ये कहा इतिहास की किताबों में हिंदू पार्टी शब्द हमारे लिए नहीं आया, कांग्रेस के लिए आया था पहले। जी चलिए अब मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और बाकी लोगों के पास भी जाता हूं। मेरे साथ वीएचपी के विजय शंकर तिवारी बैठे हैं। विजय शंकर तिवारी साहब, अब आपका क्या होगा, विश्व हिंदू परिषद का क्या होगा अगर राजनीति में सांप्रदायिकता के ऊपर सख्त कानून आ गया? आप क्या करेंगे? अमीश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सीधा, मैं आपका सवाल है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि अगर धर्म के आधार पर राज्य नहीं चलेगा तो अधर्म के आधार पर चलेगा। ये भारतवर्ष है, ये जो राजनीतिक चर्चा हो रही है भारतवर्ष के राजनीतिक चर्चा हो रही है, और भारत में धर्म के लिए बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर राजनीति भी होनी चाहिए? मैं बता रहा हूं, हम कहते हैं कि राजनीति धर्म के आधार पर होनी चाहिए। धर्म क्या है? आचारा धर्मो परमो धर्म, मतलब जो आचार व्यवहार है आपका,
वो ही धर्म है। लेकिन उस धर्म की बात नहीं हो रही, आप धर्मों को बदलिए मत। नहीं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। जब राम मंदिर का मसला आ जाता है, जब ये इफ्तार पार्टी का मसला आ जाता है इस देश के अंदर। हम अमित जी भारत की बात कर रहे हैं और भारत में धर्म की बात कर रहे हैं, तो आपको धर्म की बात समझनी पड़ेगी। धर्म क्या है आप ही बताइए। देश में जैसी जैसी चर्चाएं होती हैं आप उसको मानते हैं धर्म क्या? जब हमारे यहाँ इफ्तार पार्टियां होती हैं तो वहां जाकर सारे लोग सिर पर वो टोपियां लगाकर बैठ जाते हैं, वो धर्म है क्या? और वो लोग वही नौ दुर्गा में नहीं आते हैं, तो क्या इसको आप धर्म मानते हैं? ये धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। इफ्तार पार्टी धर्म नहीं है। नहीं, इफ्तार पार्टी एक सांप्रदायिक कर्मकांड है जो करते हैं, जो जाते हैं। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म नहीं है। भारत में धर्म इसको इफ्तार पार्टी करना गलत है, नहीं नेता करे तो गलत है, या आम आदमी भी करे तो गलत है। अमित जी ये बड़ी बात कह रहे हैं अमित जी। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व पर एक निर्णय दिया था जी, और वो निर्णय था कि हिंदुत्व जीवन जीने की शैली का नाम, ये पता है, ठीक है, लेकिन वो कौन सी जीवन शैली है? धर्म में जो धर्म की परिभाषा है वो भी हिंदू धर्म ग्रंथों में है कि 10 प्रकार के लक्षण उन्होंने तय किए हैं। उसमें चोरी नहीं करना, स्वच्छता रखना, ऐसे वो धर्म है। उनको मानने वाला समाज हिंदू है, वो हिंदुत्व है। जो मुझे समझ में आया, वीएचपी के विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी करना, नेता लोग जो इफ्तार पार्टी करते हैं वो भी तो सांप्रदायिक है। इनका बयान ये है। योर रिबटल ऑन दैट, योर पॉइंट ऑन दैट। देखिए, ये तो एक बहुत ही छोटी बात है। मैं ये जो धर्म और राजनीति का जो एक संबंध है, ये एक बहुत ही सीरियस डिबेट है और इसको बहुत सीरियस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की सियासत के बाहर जाके भी देखना चाहिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश रहा है कि जिसमें राजनीति और धर्म कभी भी अलग हुए ही नहीं है। आप अगर गौर से देखिए तो 1880 के 85 के आसपास में जो कांग्रेस बनी थी, और उस कांग्रेस ने जब अपने आप को पॉलिटिसाइज किया, वो तो स्काउटिंग की ऑर्गेनाइजेशन थी, जब उसको पॉलिटिसाइज किया तो वो पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी थी जिसमें हिंदू रेनिजा के सारे लीडर्स मौजूद थे। उसमें किसी और धर्म के लोग मौजूद नहीं थे। हिंदू रेनिसा के मूवमेंट्स के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को उठा के आगे बढ़ाना शुरू किया। उसके रिएक्शन में 1905 में मुस्लिम लीग बन के आ गई, और उसके रिएक्शन में 1906 में हिंदू महासभा बन के आ गई। तो सारा का सारा जो कांड है ये राजनीति का, हमारा पॉलिटिकल इतिहास जो फ्रीडम मूवमेंट का है, वो तो यहीं से शुरू होता है ना। उससे पहले तो सारी की सारी राजशाही है या अंग्रेजशाही है। जहां से पॉलिटिक्स शुरू होती है वो धर्म के साथ ही शुरू होती है। और 47 सारा का सारा तस्लीम रहमानी, आप बड़ी आसानी से बच गए तमाम सवालों से। शाही इमाम जो फतवों की अपील करते हैं वो कॉम्युनल नहीं है क्या? बताइए। वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं है। मैंने कहा कि मैं शाही इमाम, कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा जी। मैं धर्म और राजनीति का जो एक व्यापक तो वही तो कोर्ट कह रहा है, कोर्ट तो कह रहा है कि धर्म और राजनीति को अलग करिए। वही तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा हूं, वही तो सुनवाई हो रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी। मैं वही आपने मुझे पूरा सुना नहीं है जी। 47 के बाद 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जी, उसके बाद फिर उसके धर्म और राजनीति को अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस मुल्क में उस वक्त भी मौलाना अबुल कलाम आजाद को इलेक्शन लड़ने के लिए मेवात भेजना पड़ा। ये सोचना पड़ा कि मुसलमान कहां पे रहते हैं, मौलाना आजाद जैसे। रहमानी साहब, बात ये हो रही है कि राजनीति से धर्म की बात हम कह रहे हैं कि राजनीति से अगर धर्म को अलग कर देंगे तो अधर्मी राजनीति करेंगे क्या? वास्तव में इस देश में राजनीति जो हो रही है वर्ग की हो रही है, जाति की हो रही है, संप्रदाय की हो रही है। वो सांप्रदायिक राजनीति बंद करने की बात होनी चाहिए, धर्म के आधार पर चलने वाली राजनीति की बंद होने की बात नहीं होनी चाहिए जी। मैं तस्लीम रहमानी में आपसे जवाब लूंगा इसका। देखिए, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं कि उस धर्म की जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं कोर्ट्स तय करेंगे, ये काम तो बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन एक रहमानी साहब एक बात बताइए, जब आप बात करते हैं तो अपनी पुस्तक का हवाला देते हैं, जब धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो आप उस बात को टाल जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं। मैं करता हूं, यूएनओ मौजूद है,
जिसने डेफिनेशंस को तय किया है और उसमें हिंदू धर्म को धर्म नहीं माना है। और भारत के किसी भी नहीं मुझे लगता है आप डिबेट को अलग तरफ लेके जा रहे हैं। धर्म नहीं, यूएन तय करेगा कि भारत में कौन सा धर्म रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। तो आप इस्लामिक ढंग से वो भी कुछ नहीं है, वो भी धर्म नहीं है, वो भी पूजा पद्धति नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। हिंदू धर्म ही नहीं है। नहीं ये यूएन तय करेगा कि हिंदू धर्म है कि नहीं है, ये हम तय नहीं करेंगे, भारत के लोग तय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, एक अलग चीज है। ओके नाउ यू आर ओपनिंग अ डिफरेंट चैप्टर। राधाकृष्णन ने कहा कि हिंदुइज्म धर्म नहीं है, जस्टिस वर्मा ने कहा कि हिंदुइज्म धर्म नहीं है, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है। नहीं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व जो है जीवन जीने की शैली है। हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व क्या है? जो धर्म के 10 लक्षण भारत में बताए गए हैं धर्म ग्रंथों में, उनका पालन करने वाला जो समाज है उसको हिंदुत्व मानने वाला समाज कहा गया। ये आपको समझने की आवश्यकता है। जीवन शैली नहीं ओके सुधांशु त्रिवेदी कुछ रिबात करना चाहते हैं। केटीएस तुलसी, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं कुछ देर में। ओके सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिबात। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। मैं सिर्फ एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं तस्लीम रहमानी साहब की बात में एक स्पष्टीकरण तस्लीम रहमानी साहब की बात में एक स्पष्टीकरण कर दूं, और जो तिवारी जी कह रहे हैं उन दोनों की बात में। यह सही है कि हिंदू रिलीजन नहीं है, वो संप्रदाय नहीं है, मत नहीं है, वो कोई पंथ नहीं है। धर्म शब्द अलग है। जो कि तिवारी जी कह रहे हैं कि धर्म की 10 व्याख्याएं, उसमें कहीं कोई एक ना कोई एक बुक, ना कोई एक मैसेंजर, ना कोई एक पूजा पद्धति, ना एक प्रकार का कोई धार्मिक स्थल। इसलिए हिंदू जो है वो धर्म है, और धर्म से देश विरत नहीं हो सकता। अमीश जी आपको पता है लोकसभा के स्पीकर की चेयर के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। तो सारी संसदीय धर्म चक्र प्रवर्तन जवाब हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अशोक का चक्र है, वो धम्म चक्र है। तो धर्म और संप्रदाय को अलग अलग समझे। हिंदू संप्रदाय नहीं है, धर्म है, और वही भारत का धर्म है। केटीएस तुलसी, आपने एक नई बहस को जन्म दिया। आपने एक बाइट दी जिसमें बोला परिभाषा क्या होती है? परिभाषा नहीं हो सकता। आपने बड़ी आसानी से कह दिया वही भारत का धर्म है। हिंदुत्व भारत का धर्म नहीं हो सकका। मानवर धर्म है। अगर आप धर्म की परिभाषा लेंगे तो धर्म की पहचान होती है, धर्म की कोई पहचान नहीं। जैसे रस्तों की पहचान होती है, धरती की पहचान नहीं धर्म कहते रहे हैं, यही आपसे इख्तलाफ है। आपसे इख्तलाफ यह है कि पूरे भारत को आप हिंदू धर्म में जोड़ते रहे हैं, ये गलत डेफिनेशन है। इसीलिए आप देखिए, और जो भारत की मूल संस्कृति से कट जाता है, पाकिस्तान हमसे कट के बना। तो आप छोड़िए ईसाइयों, बौद्धों, सिखों के साथ क्या हुआ, हिंदुओं के साथ तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों में बताइए, मुहाजिरों को साथ में रखा नहीं रखा, अहमदियों को साथ में रखा नहीं रखा, बंगालियों को रखा नहीं रखा, बलूचियों को। ये जो साझा संस्कृति है वो भारत का धर्म है, जिसे आप सब हिंदू धर्म कहकर सांप्रदायिक करते हैं। डिबेट जब आप डिबेट को साबित नहीं कर पाते तो आप पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। अरे भाई धर्म है, धर्म की परिभाषा है। जी जी मैं गुजारिश करता हूं, हम इसमें कहीं कोई विवाद की बात ही नहीं है भाई। न किसी पुस्तक का नाम, किसी पूजा पद्धति का नाम, न किसी मैसेंजर का नाम, पूजा स्थल का नाम। इसीलिए वही जीवन पद्धति है। किसी हैसियत से भी हिंदू नहीं है, न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से है, न किसी रिवायत के एतबार से है, न किसी मान्यता के एतबार से है। ओके रहमानी साहब, आपने काफी वही तो हमारा मेरी गुजारिश है। रहमानी साहब, सुधांशु जी, धर्म के लोग, रहमानी जी, केटीएस तुलसी को मैं स्क्रीन पे चाहूंगा, वो आए। केटीएस तुलसी, मेरा एक सवाल आपसे। आपने एक नई बहस को शुरू करा, आपने बोला कि हिंदुइज्म की ही परिभाषा क्यों, बाकी धर्मों की परिभाषा क्यों नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि भाई हिंदू और हिंदुइज्म में फर्क हो सकता है, क्योंकि जब मनोहर जोशी जी के केस में ये आया कि बयान ये हुआ कि 1992 हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और फिर ये कि हिंदुइज्म, जब हिंदुइज्म की बात हुई तो जस्टिस वर्मा की जजमेंट ये है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। सही है, हिंदू इज द रिलीजन, मगर हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो मैं ये कहता हूं कि सिख इज अ रिलीजन, तो सिखिज्म जो भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमारा प्रिस्क्राइब्ड है हमारे धर्म में, वो दैट इज वे ऑफ लाइफ। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है,
मगर क्रिश्चियनिटी इज ए वे ऑफ लाइफ। इस्लाम में जो भी उनका विश्वास है, जो हजरत मोहम्मद साहब ने जो लिखा है, वो उनका धर्म है जी। मगर जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है, आपका जजमेंट पे सवाल है, वे ऑफ लाइफ है। लेकिन इस्लाम की भी वे ऑफ लाइफ है। होल्ड ऑन, लेकिन केटीएस तुलसी 1995 में जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और 2016 में भी उसी डिसीजन को बरकरार रखा जब हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, तो अब इस पे आपत्ति क्यों है? आप कह रहे हैं क्रिश्चियनिटी इज आल्सो वे ऑफ लाइफ, मुस्लिम इज आल्सो वे ऑफ लाइफ, अमीश जी इस पे जवाब सिखिज्म इज आल्सो वे ऑफ लाइफ। मेरे को आपत्ति नहीं है, मेरे को आपत्ति नहीं है, मेरे को सिर्फ ये है, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसलिए कि लफ्ज मजहब जो बहुत ही नॉन रिलीजन है। तस्लीम रमानी होल्ड ऑन, देखो संजय झा वेट करे। तस्लीम रमानी आप रुकिए, तस्लीम रमानी बिल्कुल सही कह रहे हैं तुलसी जी। एक में मैं ये नहीं कहता हूं कि भारत में धर्म राजनीति से अलग हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मगर कानून सिर्फ ये है कि आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। पर वो तो होता है ना, सिर्फ एक ही जुर्म है जी जी, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। अगर हम धर्म को जी, अगर हम हिंदुइज्म पे आ जाएंगे जी, तो फिर सिखिज्म सब लोग इस बात से निकल जाएंगे। आप अपनी बात रखिए, मैं रुक करना चाहता हूं। में इलेक्शन होनी है, कुछ कहना चाह रहे हैं तुलसी साहब की इस बात पे कुछ कहना चाहता हूं। 20 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड संजय झा के पास मुझे जाना है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए केटीएस तुलसी साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप एक डेफिनेशन बता दीजिए रिलीजन की जो हिंदुइज्म पे लगती हो, या एक चीज बता दीजिए जिसको मानने से आप हिंदू हो जाते हो और जिसको न मानने से आप हिंदू नहीं होते हो। इसीलिए हिंदुइज्म ब्रेक के बाद जवाब लूंगा, कोई एक किताब, कोई एक ईश्वर, यहां तक कि हिंदुइज्म में तो आप भगवान को न जवाब लूंगा इस विषय के ऊपर। लेकिन संजय झा, मेरा आपसे एक सवाल और एक हम्बल सवाल है, इफ्तार पार्टी किसने शुरू करी? क्योंकि इफ्तार पार्टी को बार बार इस डिबेट के अंदर लेके आया जा रहा है, सांप्रदायिक का ये कहा जा रहा है, इफ्तार पार्टी शुरू किसने करी बताइए? मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा, अमीश जी इसका जी नहीं अमीश जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज के पूरे इस वार्तालाप या बातचीत हेमवती नंदन बहुगुणा ने शुरू करी, आप ही के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। एक मिनट, ये केंद्रीय बिंदु क्या होनी चाहिए कि भारत के संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो चाहे तिवारी जी या क्या बोले या रहमानी जी क्या बोले या त्रिवेदी जी क्या बोले, सच्चाई तो यही है कि हमारे संविधान ने कहा है कि हम यहाँ पर धर्म की राजनीति नहीं कर सकते हैं। और ये भी याद करके रखिएगा, शायद तुलसी जी इस बात से सहमत रहेंगे कि जस्टिस वर्मा के निर्णय पर बहुत लोगों ने आपत्ति जताई थी, उन्होंने भी उसका विरोध किया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में वापस गया। क्योंकि देखिए सच्चाई यही है कि मनोहर जोशी और बाकी जो बीजेपी के भी लीडर्स जो थे, मनोहर जोशी शिवसेना के बीजेपी के थे, कि ये प्रश्न यही उठाया गया कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये राज्य हिंदू राज्य होगा। जी जी, इसी को लेकर मामला बताऊंगा। तो यहाँ मैं पूरा मामला बताऊंगा ये ब्रेक के बाद क्या है, लेकिन आपने मेरे सवाल का संजय अभी जवाब नहीं दिया। ब्रेक के बाद मैं फिर जाता हूं संजय झा के पास और सुधांशु त्रिवेदी के पास। ये आर पार की बहस, और ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो अभी तक इस डिबेट में नहीं आ पाए हैं, मेरा वादा है मैं ब्रेक के बाद उनको लेके आ रहा हूं। हमारे मुल्क के अंदर इफ्तार पार्टी तो होती है, लेकिन ट्विटर पे कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं नवरात्र की पार्टी क्यों नहीं होती? जवाब देना पड़ेगा। ये कुछ सवाल हैं जो इस देश की जनता जानना चाहती है। ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक। मैं ब्रेक के बाद आर पार में इस समय एक बड़ा टॉपिक उठा रहा हूं, और यह टॉपिक है जो बार बार बात होती है, मुसलमान वोट बैंक है, हिंदुत्व को वोट से किसने जोड़ा? और मैं ये वीएचपी से सवाल पूछूंगा, आप बताइए तिवारी जी। अमित जी, जो लोग देश में राजनीति को धर्म से जोड़ने का विरोध करते हैं जी, और जो लोग बड़े जोर शोर से सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, खासतौर से संजय जी मेरे सामने, उनसे प्रश्न करना चाह रहा हूं। संजय जी, जब इफ्तार पार्टियां होती हैं तो टोपी लगा करके झुंड का झुंड नेता वहां पर जाते हैं, लेकिन जब नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रे में इस प्रकार की कोई भी पार्टी आयोजित नहीं की जाती है। ये किस तरफ इंगित करता है? दूसरी बात,
आप बात कर रहे हैं, बस पूरी कर देता हूं मैं 10 सेकंड में पूरी कर दूंगा। दूसरी बात, शाहबानो केस आपको ध्यान में है संजय जी, शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, इसके बाद दोबारा संसद में जाकर के कानून बदलने की बात, और वो शाहबानो केस वो क्या धर्म आधारित राजनीति नहीं है क्या? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं। जवाब संजय जाओ, जवाब संजय जाओ, क्विक रिबटल। तिवारी जी, आपको मैं कहता हूं कि राजनीति कौन कर रहा है। आपके एक साधारण उदाहरण से आपको सच मालूम हो जाएगा, दर्शकों को सच मालूम हो जाएगा। मैं आपको यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, यही मेरा जवाब है कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रामलीला पर कुछ दिन पहले लखनऊ गए, वो उनका हक है और क्यों नहीं जाए। उन्होंने वहां पर अपना भाषण जय श्री राम से शुरू किया, जय श्री राम से खत्म किया, वो भी हम ठीक मानेंगे। आप ये इस बात का जवाब दीजिए कि 3 साल तक लगातार जब भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को इफ्तार पर प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति भवन बुलाया, जो एक परंपरा है, हर भारत का भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कभी भी राष्ट्रपति के इस आमंत्रण को नहीं ठुकराया। जी। आप ये बताइए कि मोदी जी एक बार भी इफ्तार पार्टी पर क्यों नहीं गए? इसका यही इस बात का सबूत है कि राजनीति कौन कर रहा है और क्यों। जी, मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी आप इसका जवाब दीजिए, आप बेहतर जवाब देंगे। विजय शंकर तिवारी आप रोकिए। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब। देखिए, राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी प्रकार की मैं कोई टिप्पणी न करते हुए, वो संवैधानिक प्रमुख है, वो सबको बुलाते हैं, मगर इफ्तार पार्टी के संदर्भ में मोदी जी की नीति पर स्पष्ट कहना चाहूंगा, उनकी नीति एकदम स्पष्ट है कि जिसमें आपकी आस्था है वो काम करिए, जिसमें आस्था ही नहीं उस पर दिखावट क्यों करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जितने कांग्रेस के नेता इफ्तार देते हैं, इस्लाम में उनकी रिवायत में अकीदत है, इस्लाम में श्रद्धा और विश्वास है। मतलब आप समझिए, मजेदार बात जानते क्या होगी कि नवरात्र का व्रत नहीं रखूंगा मगर उद्यापन करूंगा सार्वजनिक रूप से। ये अगर कोई व्यक्ति ये बात कहे तो जितनी हास्यास्पद लगेगी कि ना मैं नवरात्र में व्रत रखूंगा, ना पूजा करूंगा, ना देवी के दर्शन करूंगा, मगर सार्वजनिक उद्यापन करूंगा, उतनी ही हास्यास्पद बात है। तो रोजेदार है नहीं, वो रोजा इफ्तार करता है। सुधांशु जी, इस बात को समझिए, भारत के अल्पसंख्यक जो है वो धर्म से पहले भारत के नागरिक हैं, और यदि नरेंद्र मोदी जी उनको नकार रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री है भाई, मजहब और पंथ में आपकी आस्था नहीं है, उसकी जब आप दिखावट करते हैं यहाँ पर राजनीति तब समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, जिसको मोदी जी एकदम नहीं करते। अमित जी, एक चीज और मैं एक सेकंड, बस एक सेकंड जी। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी जब थे, उन्होंने एक बात कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये कौन सी राजनीति है? ये भी राजनीति नहीं है क्या? एक सवाल है। नहीं, अमीश जी एक वाक्य मुझे और पूरा करने दें। अमीश जी एक वाक्य पूरा करने दें। देखिए, जहां तक अल्पसंख्यक कल्याण और अल्पसंख्यकों में विश्वास की बात है, तो मैं अमीश जी एक वाक्य मुझे पूरा करने दें। देखिए, जहां तक अल्पसंख्यकों के प्रति कल्याण और विश्वास की बात है, तो मैं अपने राजनीतिक विरोधियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी सिख को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया? हमने बनाया। आपकी पार्टी के माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन आपने किसी जैन को बनाया? हमने बनाया। आपने किसी बौद्ध को मंत्री बनाया? हमने बनाया। आपने किसी ईसाई को डिप्टी सीएम बनाया? हमने बनाया। और तो और, यदि भारत के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पोखरण का विस्फोट हुआ, मैं समझता हूं कि बेतुका बात कर रहे हैं। आप बताइए, बुनियादी आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए, आपकी सरकार के रिजीम में कौन सिख चेयरमैन रहा राष्ट्रीय माइनॉरिटी आयोग का? बताइए। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे 10 साल के लिए, भूल जब अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो एक ही मजहब के लोग क्यों बनते हैं? मैं रुक करता हूं, दूसरा का क्यों नहीं? बार-बार यहाँ पर इफ्तार पार्टी की बात हो रही है, बार-बार इफ्तार पार्टी की बात हो रही है, मुद्दे पर आते हैं। जी, इफ्तार पार्टी डिबेट का मुद्दा नहीं है, इफ्तार पार्टी डिबेट का मुद्दा नहीं है। जी, मैं रुक करता हूं केटीएस तुलसी का। केटीएस तुलसी, एक सवाल का जवाब देना इस समय बहुत लाजमी हो जाता है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क से, भारत से धर्म और राजनीति दूर हो ही नहीं सकते? मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, जहां पर चुनाव था और चुनाव से कुछ महीनों पहले एक पर्टिकुलर धर्म को आरक्षण दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मिनॉरिटीज का है। तीसरा पॉइंट, इस मुल्क के अंदर फतवे जारी होते हैं, इस मुल्क के अंदर फतवे जारी होते हैं पक्ष के, इस मुल्क में फतवे जारी होते हैं विपक्ष के। क्या कहना चाहते हैं आप?
मैं ये मानता हूं कि भारत में धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकते, मगर कानून सिर्फ ये है कि जब आप वोट मांगेंगे तो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। सिर्फ बहुत छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है, इससे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। और ये जो सेकुलर हमारा इमेज है, कम से कम धर्म के नाम पे वोट नहीं बोलने के लिए डायरेक्टली, ये सेकुलरिज्म तो बोलने के लिए। हम अगर आप एक पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं और फिर सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो कैसे पॉसिबल है? महाराष्ट्र की सरकार ने तब क्या सेकुलरिज्म किया था जब वो बात की थी? मैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सेकुलरिज्म किया था। अगर राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी डालती है तो वो सेकुलरिज्म होता है। आप बोलना चाहते हैं, किसी को आप बोलना नहीं देना चाहते। बोलिए सर, बोलिए तुलसी साहब, बोलिए। बात यह है कि ये गवर्नेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जो सबसे कमजोर है उसको सुरक्षा देनी आवश्यक है। उसको सबसे पहले ये कहना कि आपका पहला अधिकार है, ये गवर्नेंस का प्रिंसिपल है। जी संजय झा, जो अल्पसंख्यक हैं उनको अगर आप विश्वास दिलवा देंगे तो शांति बनी रहेगी देश में। इसीलिए कहा जाता है ये गवर्नेंस का प्रिंसिपल वर्ल्ड ओवर है। पर वो वन साइडेड भी नहीं हो सकता। वो वन साइडेड भी तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, वन साइडेड भी नहीं हो सकता। दैट इज द होल पॉइंट। We have to be balanced. You are right. मैं रुक करता हूं संजय का। संजय, आप बार बार इफ्तार पार्टी की बात कर रहे थे। पंडित नेहरू ने ये परंपरा शुरू करी 1980 में। इंदिरा गांधी ने इसको एक तरह से जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो दोबारा सत्ता में आई, तब वो इफ्तार पार्टी में वो जाने लगी। इंदिरा से लेकर वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक 7RCR पर, जो अब लोक कल्याण मार्ग है, वहां पर इफ्तार पार्टियां होती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को बंद कर दिया और एक और व्यक्ति ने इस परंपरा को बंद करा। वो थे APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने बोला इफ्तार पार्टी। Hold on, संजय झा, your reply to that now. Your reply to that. अमीश जी, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, किसी भी समाज में जो प्रगतिशील समाज हो, और इस बात पर मैं समझता हूं कि सुधांशु जी मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि अल्पसंख्यकों का जो उनकी सुरक्षा, उनकी विकास और उनका जो भी मैं समझता हूं कि उनकी तकलीफें हैं, उनका सुलझन, उनकी समस्या का समाधान ढूंढना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। और चुनाव में मैं समझता हूं कि जिसकी भी सरकार हो, आज बीजेपी के है, कल कांग्रेस की रहेगी, जो भी हो, हर व्यक्ति का एक जिम्मेदारी होता है। मैं समझता हूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, उनका ये कहना था एक तरीके से, और यहाँ पर तुलसी जी ने सही कहा, मैं उनके साथ समर्थन रखता हूं इस बात पे, कि एक संदेश है कि हम आपके लिए हैं, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि लोग भयभीत हो जाते हैं कि क्या हमारा इस भारत के लंबे कहानी में हमारा कोई योगदान होगा या नहीं। जहां तक इफ्तार और बाकी धर्म की जो भी उनके रस्में हैं, उनके परंपरा है, उनका इज्जत करना वो भी हमारा एक जिम्मेदारी है। और ये उस परंपरा का पालन करना हर राजनेता, चाहे वो भाजपा को हो, कांग्रेस को हो, संजय आपको मौका मिला। संजय, तस्लीम रहमानी कुछ कहना चाह रहे हैं। तस्लीम रहमानी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सवाल बहुत लाजमी है। जब राम मंदिर का मुद्दा आता है और जब VHP बीजेपी का इनडायरेक्टली की हेल्प करती है चुनावों के अंदर या बिना चुनावों के, क्या आपको लगता है तब सांप्रदायिकता नहीं होती? तस्लीम रहमानी, देखिए, सांप्रदायिकता और धर्म, ये दो चीज़ों को आप रखिए अलग। जैसे अभी तिवारी जी ने भी कहा था, सांप्रदायिकता एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है। धर्म की जो परिभाषा है, वो परिभाषा इस देश में अब तक ठीक से समझी ही नहीं गई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। धर्म कहते हैं किसी भी चीज़ की इंट्रिंसिक बेसिक नेचर को, वो धर्म होता है। और हम इसीलिए इस्लाम को हम मजहब नहीं कहते। इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। दीन का मतलब ही ये है कि जो जिस अंदाज से, जिस नेचर पे पैदा हुआ है, वो उस नेचर पे रहे। ये धर्म और दीन है। जी मैं बिल्कुल संक्षेप में विजय शंकर तिवारी आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, आप भी, मैं ये बात बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, आप भी एक तरीके की राजनीति करते हैं? VHP भी एक तरीके की राजनीति करती है। अमीश जी,
आप हमारे सारे वक्तव्य देख लीजिए शुरू से आखिर तक। जी, हमने हमेशा कहा है कि ये जो हमारे मापदंड हैं समाज में काम करने के, उन मापदंडों पर कोई भी सहमति दे सकता है और इसके लिए हमने राजनीतिक पार्टियों से, सांसदों से व्यक्तिगत रूप से जाके मिलकर के बात की है। राम मंदिर का भी एक विषय आता है हमारे सामने। राम मंदिर के निर्माण के लिए मैं सभी पार्टियों के, हालांकि कपाट कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सभी सांसदों से, सभी पार्टियों के सांसदों से। मैं आपको कह रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि सांप्रदायिकता तो आई जाती है ना, धर्म तो आई जाता है, आस्था का सवाल है, आस्था के नाम पर फिर वोट भी मांगे जाते हैं। देखो, मैं ब्रेक लेता हूं। देखिए सर, इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं छोटा सा अंतराल लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं तुरंत हाजिर हो रहा हूं, आप देखते रहिए यार। आप देख रहे हैं आर पार, और अब कंक्लूजन। 1986 स्वर्गीय राजीव गांधी ने दरवाजे खुलवाए राम मंदिर के, और उसके बाद 1979 से 1990-91 के बीच में क्या हुआ हमें पता है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का बड़ा आंदोलन खड़ा करा और फिर वो 2 से 82 सीटों तक पहुंच गई। राजीव गांधी ने सियासत करी, बीजेपी ने अपनी तौर पर सियासत करी, और अभी भी सियासत होती है, हर मुद्दे पर सियासत होती है। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इफ्तार पार्टी अपनी जरूर देते हैं, उसमें भी सियासत होती है, ये भी बड़ी बात है। फिलहाल इतना ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बार कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है कि सियासत में धर्म का घालमेल बंद हो। आप इंतजार करिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछें।